कर्नाटका से हूँ। मैं सुसाइड करने की सोच रही थी। अगर मैं सुसाइड की तो फ्रॉड किया हुआ लोग तो सेफ हो जाएगा ना। बहन, पहली बात तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। सुसाइड वगैरह उनकी सोचो जो फैमिली आपके ऊपर डिपेंड है, और आपके सुसाइड करने और ना करने से स्कैमर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ऐसे मत बनो जो बाथरूम में अपना फोन साथ में लेके गाने सुनते हुए ऐसे दीवार पे फोन रख देते हैं। ज्यादा दिमाग न लगाएं कि 38,000 के बदले 16 लाख आ रहे हैं। कोई बेवकूफ़ी होगा जो मना कर देगा? नहीं सर, वो समझदार होगा जो मना कर देगा। वो आपके आगे अपनी दिल निकाल के धरने वाली बात करेंगे कि आपको अपने पेरेंट्स गलत लगने लग जाएं। जैसे मैं एक केस बताता हूँ अभी। आपको क्या लगता है वो एक बच्चा है जो सुबह सो के उठा, आंखें ऐसे साफ करी और सोचा कि यार आज ना 10 लाख का स्कैम कर देता हूँ, और उसके बाद कंप्यूटर पे बैठ के आपसे चैट करी आपने, 2-3 रोमांटिक, बहुत लोगों को ऐसा लगता है, बात करी और वो पिघल जाएगा और कहेगा मेरे घर का एड्रेस ये है, मैं यहाँ रहता हूँ। हाँ, घंटा वो बंदा स्कैम कर रहा है पिछले 4-5 साल से बैठ के ना। पूरी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है, टीम बनी हुई है। ऐसे नहीं मेरे घर का पता लगा लिया था 5 मिनट में इन्होंने। अगर कल को कुछ होता भी है तो ही विल बी द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल गाय। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आपका जीवन बहुत ही बढ़िया होगा और आप खुशहाल होंगे। जैसा आप जानते हैं, मेरा नाम है डिजिटल सुधीर और यहाँ पे मैं लगातार आप सभी लोगों को अवगत कराता आ रहा हूँ हमारे देश में चल रहे स्कैम से, साइबर थ्रेट से, या ऐसी कोई भी दुर्घटना इंटरनेट की वजह से जो आपकी पूरी लाइफ को डिप्रेशन में ला सकती है, आपको बहुत ही गंदे गंदे थॉट्स आपके दिमाग में डाल सकते हैं, या फिर आपकी पूरी लाइफ स्पॉइल कर सकती है। और कुछ कारण तो ऐसे भी होते हैं जिसमें इंसान, कुछ लोगों को अपना घर रातों रात बेच के गायब हो जाना पड़ रहा है क्योंकि लिया हुआ उधार और पैसा चुका नहीं सकते जो इन स्कैम्स और फ्रॉड में चले गए। तो आप में से किसी के साथ ऐसा ना हो, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। और जो भी लोग इन वीडियो को शेयर करते हैं दूसरों के साथ, उनको दिल से थैंक यू। क्योंकि आपको नहीं पता जाने अनजाने में आप लोग कितने सारे लोगों को बचा चुके हैं, कितने सारे लोगों को बचा चुके हैं, कितने भाई बहनों को बचा चुके हैं, अंकल आंटियों को। मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, मैं इस वीडियो के एंड में उन मैसेजेस को ऐड कर दूंगा। हजारों लोगों के मैसेज आते हैं, सुधीर भाई इन वीडियोस की वजह से हम बच गए, सुधीर सर थैंक यू फॉर अपलोडिंग योर वीडियो, सुधीर सर। मतलब मैं ये नहीं बता रहा मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये अच्छा है या बुरा, समझ रहे हो? कुछ लोग धमकियां भी देते हैं कि क्यों तू, मतलब वो वाली लाइन यार सच हो जाती है कि सूखी लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में। मतलब जब दूसरों की समस्याएं आप लेके कंप्लेंट लगातार पुलिस में करते हो तो आपको उसकी वजह से बहुत सारे थ्रेट और धमकियां भी आती हैं। पर मेरा एक ही मोटिव है कि आप सभी लोगों को सुरक्षित रखा जा सके, आप लोगों के साथ ऐसे स्कैम ना हो और आपके वो दिन ना आए कि आपको मुझसे कांटेक्ट करना पड़े इन स्कैम्स की वजह से। बस वैसे मिलो अच्छी बात है, पर स्कैम्स की वजह से नहीं। तो इस वीडियो में मैं आंसर करने वाला हूं आपके द्वारा पूछे गए हर क्वेश्चन के। पिछले 2 हफ्ते में आपने जो भी क्वेश्चन पूछे मेरे से, उन सभी के आपको डिटेल आंसर मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, मेरी मेल आईडी आपको पॉपअप हो रही होगी डिस्प्ले पे, आप उस पर मेरे को मेल कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया जिसको अभी तक सिर्फ 17 लोगों ने ज्वाइन करा है आउट ऑफ 11,000। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को, अभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और यहाँ पे पूरी डिजिटल सुधीर एक फैमिली ऑनलाइन स्कैम से फाइट करने के लिए मेरे साथ जुड़िए, ताकि हम लोग जो स्कैम हमारे देश में चल रहे हैं उनको जीरो कर सकें और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को सुरक्षित बना सकें। एनीवेज गाइस, कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। और नहीं करी तो कर लो यार, बहुत मेहनत करता हूँ मैं इन चीज़ों के लिए। पहला मैसेज है हमारे पास, जो कमेंट आई थी, दीपक कुमार जी के जी ने ये कमेंट करा है। इन्होंने बताया कि इनका कोई भाई है जो 25,000 रुपये कस्टम फ्रॉड के अंदर पे करने वाले थे, लेकिन उस भाई ने जब इनसे पूछा, जो भाई इनसे लगभग 2,000 किलोमीटर दूर रहता है, यानी कि मतलब ये मान लो नॉर्थ साउथ वाली बात हो गई, उसने हमसे मांगी। मैंने सर्च किया तो आपका वीडियो मिल गया। हाँ, आप यूट्यूब पे कस्टम फ्रॉड या फिर ऑनलाइन टैक्स फ्रॉड, इन सब के बारे में, ऑनलाइन फ्रॉड अलर्ट सर्च करते हो तो मेरी ही वीडियो टॉप पे आती है। पर मुझे जान के रियली खुशी हुई, जो भाई ने काम करा वो काबिल तारीफ है। बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं। उसके बाद मेरे पास एक और मैसेज आ रखा है कुलदीप दीक्षित जी का, जिन्होंने बताया मेरे पास भी यूके से फ़ोन आ रहा था, मुझे गिफ्ट मेरे पता लेकर भेजा। हमेशा ये लोग आपका एड्रेस और डिटेल ले लेते हैं, उसके बाद आपको गिफ्ट भेजते हैं, और कहा मेरा गिफ्ट दिल्ली एयरपोर्ट, मतलब मैं दिल्ली एयरपोर्ट से बोल रहा हूँ और यहाँ पे कस्टम में आपका सामान आया हुआ है। अब एक चीज़ देखो, अगर आप दिल्ली में हो तो ये लोग हमेशा बताएंगे मुंबई में आपका गिफ्ट आया है। अगर आप मुंबई में हो तो ये दिल्ली, बेंगलोर, ठीक है, कोई भी नाम बता सकते हैं ये, लेकिन आपको कभी मुंबई नहीं बताएंगे। समझ लो, ताकि आपके दिमाग में गलती से भी ये थॉट ना आए कि मैं कस्टम ऑफिस जाके ये गिफ्ट पिकअप कर लूँगा।
ठीक है। उसके बाद इन्होंने 38,000 रुपये इनसे मांगे और भेज देंगे। आपका गिफ्ट एक कहीं दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख यानी कि 16 लाख रुपए का है। मैंने 16 लाख पता है क्यों बताया भाई को, ताकि 38,000 रुपये देते वक्त ना बिल्कुल सोचें ना, ज़्यादा दिमाग न लगाएं कि 38,000 के बदले 16 लाख आ रहे हैं। कोई बेवकूफ़ी होगा जो मना कर देगा, नहीं सर वो समझदार होगा जो मना कर देगा। मैंने अभी उसको रुपये नहीं भेजे, लेकिन वो मुझे धमकी दे रहा है पुलिस में रिपोर्ट करेगा, मैं क्या करूँ? कुछ नहीं सर, उसको ब्लॉक करो, ठीक है, BLOCK यही स्पेलिंग होती है, ब्लॉक कर दो उसको। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर उसने आपको कोई अकाउंट डिटेल्स भेजी हैं तो उसको आप रिपोर्ट कर दो। कहाँ पे? साइबर क्राइम की वेबसाइट पे। अगर आपको नहीं पता साइबर क्राइम की वेबसाइट पे कैसे रिपोर्ट करते हैं तो वो मैं सर आपको बता देता हूँ अभी। ओके, ये गए हम YouTube पे और यहाँ पे हम लोगों ने सर्च करना है हाउ टू फाइल कंप्लेंट इन साइबर क्राइम और आपको आगे डिजिटल सुधीर लिख देना है, डिजिटल सुधीर। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपको एक पहले नंबर पे वीडियो आएगी और दूसरे पे डिपेंड ऑन कि आपने सब्सक्राइब करा हुआ है या मुझे न्यूज़ की वजह से आपकी ये रैंक वेरी करेगी, जो मेरी वीडियो की रैंक है मतलब आपकी सर्च में। तो यहाँ पे पहली वीडियो हाउ टू फाइल कंप्लेंट, आप इसको देखेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है क्या डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट करना है कंप्लेंट फाइल करने से पहले और कैसे आप इस वेबसाइट पे जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सारी डिटेल यहाँ अवेलेबल है, तो जाओ कंप्लेंट करो ताकि ये फ्रॉड किसी और बहन भाई के साथ ना हो पाए। ठीक है दोस्तों, मेरा यही मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन स्कैम से बचाने का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विनय भाई ने हमें ये भेजा है, क्वेश्चन करा है, कमेंट करा है, सर मेरा कंप्लेंट स्टेटस अंडर प्रोसेस बता रहा है, कब तक मेरा कंप्लेंट रिजॉल्व होगा? देखो, नंबर 1 आप पे पुलिस से, आपके लोकल थाने से या साइबर क्राइम से कोई कॉल आई होगी, अगर नहीं आई तो सेकंड आपको क्या करना है, आप जन सुनवाई केंद्र में जा सकते हैं अगर आप यूपी से हैं। बाकी हर जगह हर स्टेट में अपने जन सुनवाई केंद्र होते हैं, आप उनमें अपील करिए और वहाँ बोलिए कि सर मैंने पुलिस को अपनी ये कंप्लेंट करी थी, अब तक मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है, मेरी शिकायत का क्या हुआ, मैं क्या करूँ? तीसरा ऑप्शन आप ये भी अडॉप्ट कर सकते हैं कि आप अपने यहाँ के कमिश्नर को एक ईमेल करो, उसको सारी जानकारी दो जो आपने ऑनलाइन साइबर क्राइम में कंप्लेंट करी, उसका कंप्लेंट रिसिप्ट एक्नॉलेजमेंट जिसको हम कहते हैं वो स्लिप ऐड करो ईमेल में। उसके बाद इनको सारी ट्रांजैक्शन डिटेल्स वगैरह एक PDF फॉर्मेट में बना के देखो। वही ये वाली वीडियो देख लेना, आप समझ जाओगे हाउ टू फाइल, ये वाली जो मैंने वीडियो अपलोड करी है कैसे करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं जो मैं बता रहा हूँ। तीसरा काम सर आपको क्या करना है, पहला दूसरा आपको ट्रांजैक्शन डिटेल, तीसरा काम क्या करना है आपको जो आपके स्क्रीनशॉट हैं जिसमें आपको बताया गया और धमकी दी गई उनकी एक PDF बनानी है, वो अपलोड कर देना है। और ये ईमेल आपको करना है अपने स्टेट कमिश्नर को, SSP को, ठीक है। उसके बाद साइबर क्राइम में करना है, ठीक है। उसके बाद एक CM ऑफिस में डाल दो आप। उसके बाद एक मेल IT मिनिस्टर को डाल दो, भैया पूछो कि क्या हमारे देश में इसके लिए कुछ होगा नहीं होगा। और अगर जन सुनवाई की कोई ईमेल ID होती है, एक ईमेल आप वहाँ पे डाल दो। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप पे इसका रिस्पॉन्स नहीं आता तो आपको एक रिमाइंडर मेल डालना है, रिमाइंडर 2, फिर 2 डालना है। और उसके बाद तीसरे में आपको सीधा कहाँ जाना है सर, जन सुनवाई केंद्र, ठीक है। जन सुनवाई केंद्र में आपको चले जाना है तीसरे नंबर पे। अब जन सुनवाई केंद्र ऐसे ही लिखते हैं ना, सुनवाई केंद्र, अब देख लो जो भी लिखते हैं सेंटर CNT या, वहाँ आपको चला जाना है और वहाँ जाके पूछना है कि भैया सर मैं ये कंप्लेंट करना चाहता हूँ, इस पर पुलिस ने क्या इंक्वायरी करी है। थोड़ी भाग दौड़ तो देखो आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद है जॉन संग, मेरी हेल्प करिए प्लीज़, कुछ सजेस्ट करिए मुझे। देखो जो भी कुछ आपको मुझसे जानकारी चाहिए, हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म भर दिया है। अब मैं डायरेक्टली लोगों के मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, उसके 2 रीज़न है। पहला, एक दिन में मेरे पास 100 से 150 मैसेजेस आते हैं, मैं आपको बिल्कुल जेन्युइनली बता रहा हूँ, आप मुझे गलत कहना चाहें तो कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक व्यक्ति से अगर 20 मिनट भी बात कर रहा हूँ तो आप 100 की सीधी मल्टीप्लाई 20 से कर दो, कितना हो जाएगा? हाँ, अरे यार इंग्लिश अपनी मैथ ना बहुत वीक है, अच्छा हुआ मैंने SSC के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। 33 घंटे, और दिन में 24 घंटे होते हैं जिनमें सर सोने के लिए भी आपको 8 घंटे चाहिए और बाकी काम भी। तो कुल मिला के रिजल्ट ये आ रहा था, पिछले 3 महीने से मैं कोई काम नहीं कर रहा था, सिर्फ ये कर रहा था, ठीक है। जिसकी वजह से मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कंधे वाली ख़राब हो गई। क्यों? मैं ब्लॉग लिखने छोड़ दिया, आर्टिकल नहीं लिख पा रहा। आप मेरी वेबसाइट पे देखोगे आज से 3 या 4 महीने पहले मैंने लास्ट आर्टिकल लिखा होगा, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। दूसरी बात, जॉब कोई नहीं कर रहा, फ्रीलांसिंग बिल्कुल बंद कर दी, एफिलिएट मार्केटिंग बंद कर दी सबके क्वेश्चन आंसर करने में।
और उसकी वजह से मेरी वाट लग गई गंदे वाली। इसीलिए मैंने क्या करा भैया, किसी को भी अगर कोई सजेशन चाहिए, वैसे मैं सब वीडियो में ही दे देता हूँ, आपको कांटेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप मेरे को सिंपल है, फॉर्म भरो, लगभग 250 रुपीज़ के आसपास उसकी फ़ीस है, जिसमें सब कुछ ऐड रहेगा। अगर आपको कंप्लेंट करानी है तो वो चार्जेस अलग रहेंगे उसमें, क्योंकि कंप्लेंट करने में 1 से 2 घंटे लग जाते हैं, समझ रहे हो आप। उसके बाद मेरे साथ आज वैसा हुआ, मुझे डर लगा, वो मुझे हाई कोर्ट की धमकी दे रहे हैं, दिल्ली एयरपोर्ट से कॉल आया, फैमिली वाले भी अरेस्ट हो सकते हैं, ऐसा कहा उन्होंने। आप मुझे प्लीज़ बताइए, ऐसा हो सकता है क्या? आपने पिछला क्वेश्चन अगर देखा होगा तो अभी समझ गए होंगे आप कि ऐसा नहीं हो सकता। क्राइम वो लोग कर रहे हैं, अरेस्ट वो होंगे, आप नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। मैं यहाँ से आपके एड्रेस पर कुछ कोरियर कर दूँ तो इसका मतलब ये नहीं है आप बॉन्ड है, आपने कोई एग्रीमेंट मेरे साथ साइन कर रखा है कि उसको लेंगे। वो आपकी इच्छा, आप लेना चाहें या नहीं। और दूसरा, किसी भी गिफ्ट पे ऐसे ड्यूटी नहीं लगती, आप ये भी समझिए। कस्टम ड्यूटी इम्पोज होती है, बट इतनी नहीं कि आप उसको ब्लाइंडली वो आपसे कुछ भी मांगे, ऐसा नहीं होता। उसके बाद मेरे पास ही मेल आया हुआ, मैसेज ही आया, कमेंट है इस वीडियो के ऊपर, 8 लाख कस्टम फ्रॉड वाली, बहुत लंबा है तो इसको थोड़ा पढ़ते हैं एक बार। आई एम करेंटली कनेक्टेड विद वन गाय वोम आई मीट ऑन जीवन साथी मैट्रीमोनियल साइट। जीवन साथी क्या है भैया? अनुषा नाम की बहन है ये जिन्होंने मेल कराया। जीवन साथी एक मैट्रीमोनियल साइट है, उस पर मैंने भी अभी रजिस्टर कराया हाल फिलहाल। मैं सोच रहा हूँ ट्रैवलिंग के लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढ लूँ, वर्ल्ड टूर पे जाने का प्लान है बाइक से ही, तो उसी के लिए अब यार पूरा दिन कंप्यूटर पे निकल जाता है। अब जॉब भी जो स्टार्ट हो रही है वो भी वर्क फ्रॉम होम ही है, तो अब कहीं ना कहीं तो आपको कुछ करना पड़ेगा ना। तो मैंने भी बनाई, देखते हैं फ्रॉड होगा या फिर जेन्युइन रहेगा। ही सेज ही इज़ बॉर्न इन इंडिया, उसका जन्म इंडिया में हुआ पर वो यूके में ही है। इट्स हिज टाइम टू कम बैक टू हिज कंट्री, वो कंट्री में वापस आना चाह रही है। ही इज़ रिलोकेटिंग टू इंडिया एंड ही, अच्छा आना चाह रहा है, सॉरी। ही इज़ टॉकिंग वेरी स्वीटली, और बहुत अच्छे से बात करता है, क्योंकि भैया वो खिलाड़ी हैं, वो आपको ट्रैप कर रहे हैं, इमोशनली भी बात करेंगे वो आपके आगे अपनी दिल निकाल के धरने वाली बात करेंगे कि आपको अपने पेरेंट्स गलत लगने लग जाएं। जैसे मैं एक केस बताता हूँ, अभी मैं एक भाई से बात कर रहा था, वो कर्नाटका से हैं, तो उनकी सिस्टर से भी सेम ऐसी कोई बात कर रहा था, और वो फैमिली में जो थे वो पेमेंट करने को राजी थे। तो वो भाई कहता है कि सिस्टर और मॉम ये स्कैम है। तो वो फैमिली उसकी बातों में इस तरीके से ट्रस्ट करने लग गई थी ना, जो स्कैमर था उसकी बातों में, कि भैया उसे अपने बेटे पे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। लास्ट में उसने जब ये मेरी भाई ने वीडियोस दिखाई, तब उनको उन वीडियोस को देखने के बाद यकीन हुआ कि हाँ ये स्कैम है, और दे वर रियली शॉक कि भैया ये हुआ क्या, मतलब ये क्या है, क्या चल रहा है दुनिया में। मेरी वीडियो ज़्यादातर लोग स्कैम होने के बाद देखते हैं, किस्मत वाले वो होते हैं जिनके दोस्त उनको ये वीडियो पहले ही भेज देते हैं ताकि वो बच जाएं, और इसकी विक्टिम्स लड़कियां बन रही हैं। परसों एक मैम ने 10 लाख रुपए दिए, एक भाई ने 8 लाख के आसपास दिए, एक ने 35 लाख रुपीज़ दे दिए, 84 लाख रुपीज़ दिए। एक भाई हैं कैंसर पेशेंट है, उन्होंने 7,30,000 अपने मेडिकल के दे दिए। अभी उनकी हालत बहुत बहुत एक्सट्रीम गंभीर चल रही है, और ऐसे ही चल रहा है सब, समझ रहे हो, ऐसे ही चल रहा है बस। ही सेड ही इज़ वर्किंग फॉर वेस्ट कंस्ट्रक्शन एज अ सीनियर वेट्स, पता नहीं क्या लिखा है यार, इंग्लिश वीक है मेरी, एज सीनियर मैनेजर एंड गोइंग टू कनाडा फॉर हिज लास्ट प्रोजेक्ट फ्रॉम देयर ही विल बी डायरेक्टली प्लानिंग टू कम बैक इंडिया। और वो अपने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके इंडिया आने वाले हैं। ये सब बात यहाँ पे चलती रही। उसके बाद उसने कहा कि वो भैया इनको एक कोरियर भेज रहा है, और उसकी ट्रैकिंग आईडी वगैरह दी, और उनके पास लोकल एजेंट का कॉल आया जिसने 33,000 रुपये मांगे। वही स्कैम जो मैं सब आपको बता रहा हूँ इनके साथ होने वाला था। इन्होंने ये वीडियोस देखी और उसके बाद ये बच गई। मुझे इसकी खुशी, मुझसे ज़्यादा खुशी किसी और को मुझे लगता नहीं है इस चीज़ की होगी, समझो। आई डिडंट डिस्कनेक्ट विद हिम एज आई वांट टू नो हाउ कैन रिपोर्ट दिस पर्सन एज अदर्स विल नॉट। बस सिंपल है, मैंने अब तक, आपने अगर ये वीडियो देखी होगी आप समझ गए होंगे। आपने साइबर क्राइम की वेबसाइट पे जाना है, इसने जो आपको अकाउंट डिटेल्स दी हैं उन अकाउंट डिटेल्स को लेके वहाँ पे आपको कंप्लेंट फाइल करनी है। इसका जो वर्चुअल नंबर है आपको उसकी कंप्लेंट फाइल करनी है, मतलब वहाँ पे डालना है अकाउंट नंबर में। आप स्टेट वीडियो देखना वो वाली जो मैंने बताई है अभी पीछे, यानी कि ठीक है, मैंने वो वीडियो काट दी, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिनेश सर का मैसेज है मेरे पास, सर मेरे 15 लाख का फ्रॉड हो गया। कितने का सर? दोबारा देख लो, 15 लाख का फ्रॉड हो गया। अब मैं क्या करूँ, थोड़ा बताइए, मैं बर्बाद हो गया हूँ। सर आपके जो 15 लाख गए, पहली बात मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा, बहुत ही कम चांस है कि वो पैसा रिफंड आएगा जब तक पुलिस उसको सीरियस नहीं लेती है, आपकी कंप्लेंट सही जगह नहीं जाती। सबसे पहला काम, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, साइबर क्राइम पोर्टल पर जाओ, वहाँ पे कंप्लेंट फाइल करो। नहीं करनी आ रही तो आप मुझसे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं फाइल कर दूंगा। उसके चार्ज रहते हैं और आप फ्री में ये काम कर सकते हैं मेरी वो वीडियो देख के, एज सिंपल एज दैट। सेकंड, आपको अपने लोकल पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट फाइल करनी है,
ठीक है, इसके खिलाफ। दूसरा, आपको बैंक में कंप्लेंट डालनी है, उस बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है। तीसरा काम आपको क्या करना है, जब आप पे पुलिस से 2 से 3 दिन में कोई रिस्पॉन्स ना आए तो आपको सारी डिटेल्स उठा के ईमेल कर देनी है आपके यहाँ के सारे गवर्नमेंट सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। उनकी लिस्ट में पिछले क्वेश्चंस में बता चुका हूँ, आप दोबारा देख लीजिए वीडियो शुरू से अगर आप बीच में देख रहे हैं तो। उसके बाद जो आपको चौथा काम करना है, अगर आपको यहाँ से भी रिस्पांस नहीं मिलता तो आप अपने यहाँ जन सुनवाई केंद्र और कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि अब तक मेरी इस कंप्लेंट पर पुलिस और प्रशासन ने क्या एक्शन लिया है। ठीक है। उसके बाद निर्मला शर्मा जी, ओके शर्मा भाई बहन, ठीक है। आई एम इन द मिडिल ऑफ द स्कैम, कुड यू हेल्प मी, आई वांट टू टेल यू स्टोरी। देखो यार, आप में से बहुत लोग मुझे ये मैसेज करते हैं कि मैं स्कैम के बीच में हूँ, मैं स्कैमर को फंसा रहा हूँ। पहली बात मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, आप स्कैमर को नहीं, स्कैमर आपको फंसा रहा है, आप इतना समझिए। आपको क्या लगता है वो एक बच्चा है जो सुबह सो के उठा, आंखें ऐसे साफ करी और सोचा कि यार आज ना 10 लाख का स्कैम कर देता हूँ, और उसके बाद कंप्यूटर पे बैठ गया, आपसे चैट करी आपने 2-3 रोमांटिक, बहुत लोगों को ऐसा लगता है, बात करी और वो पिघल जाएगा और कहेगा मेरे घर का एड्रेस ये है, मैं यहाँ रहता हूँ। हाँ, घंटा। वो प्रो प्लेयर है, वो बंदा स्कैम कर रहा है पिछले 4-5 साल से बैठ के ना, पूरी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है, टीम बनी हुई है। ऐसी नहीं मेरे घर का पता लगा लिया था 5 मिनट में इन्होंने। आपको लग रहा है आप उसका चूतिया काट रहे हैं, अरे भैया वो तुम्हारा काट जाएगा 2 मिनट में। लोकेशन चेंज करने की नौबत आ गई, मुझे पता है अपनी। आई हैड नो नॉलेज अबाउट इट, आई कम अबाउट इट लेटर, हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट यू। आपको कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं है मैम, कोई भी सीधा उसको ब्लॉक करो, काम खत्म। नो, नो नीड टू वरी। स्टडी विद अनुज पाल, अच्छा भाई टीचर हैं तो भाई का चैनल भी देख लेना भाई, सब्सक्राइब कर लेना। भैया मेरा अकाउंट से 31 मार्च को 97,771 रुपये डेबिट हो गया। कितना? 97,771 रुपये इन्होंने स्कैम में दिए। मुझे अचानक मैसेज आया बैलेंस कट होने का, सिर्फ 2 से 3 मिनट में नो ट्रांजैक्शन हुई। मैंने 31 मई को ही साइबर क्राइम में कंप्लेंट डाली, SBI बैंक में भी कंप्लेंट डाली। आज 5 दिन हो गए, रिस्पॉन्स नहीं आया। साइबर वालों ने मुझे बोला था कि हम पैसा निकालने वाले अकाउंट को होल्ड पे डाल देंगे, उसमें जो भी अमाउंट होगा वो वापस आपको दे देंगे। 4 दिन बाद वो मुझसे बोलते हैं कि हमने उसका अकाउंट का पता लगा लिया है, बट उसने आपका बैलेंस निकाल लिया था और उसका अकाउंट होल्ड कर दिया है, उसमें 65,000 रुपये हैं जो कि आपके नहीं हैं। अब भैया एक चीज़ देखो, मुझे पता है यहाँ क्या लगता है। पहली चीज़, अगर आपने भाई आपने आपने यहाँ पे ये नहीं बताया मुझे कि ये पैसा आपने खुद भेजा है या किसी भी तरीके से अनइथिकली आपके अकाउंट से अपने आप ट्रांसफ़र हुआ है, जिसको हम हैकिंग वगैरह भी कहते हैं। अगर ऐसा कुछ है, यानी कि विदाउट OTP आपकी ट्रांजेक्शन हो गई हो, वन टाइम पासवर्ड के बिना आपकी ट्रांजेक्शन हो गई हो, जिसमें आपने अपने कार्ड की इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ये सर्विस जो है इनेबल नहीं कराई हुई हो, ठीक है, या कोई और रीज़न हो जो आपको नहीं पता हो, मतलब जिसमें आपका कोई हस्तक्षेप ना हो ट्रांजैक्शन में, तो आप कोर्ट जाइए, आपके बैंक को आपका पैसा रिफंड हर हाल में करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर बैंक ने आपको रिस्पॉन्स नहीं करा और साइबर क्राइम भी आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, तो आप सीनियर ऑफिशियल से ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ईमेल पे भी आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है सर, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट इसीलिए है, कोर्ट इसीलिए बने हुए हैं ताकि आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, कोई सुनवाई ना हो तो आप वहाँ जाएँ, क्योंकि ये स्कैम बड़े लेवल पे हो रहे हैं। सेम थिंग हैपन टू मी, इसी ऐसे ही बोलते हैं वो लोग, अपने कोर्ट से ऑर्डर लेकर जाओ, कमिश्नर से कंप्लेंट करो, ये सब सीधा आप कंज्यूमर कोर्ट या आप जो जन सुनवाई केंद्र है वहाँ जाओ, उनको एप्लीकेशन दो और वहाँ पे बोलो कि सर आपके साथ ही हुआ है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यार मैं एक पेटिशन फाइल करना चाह रहा हूँ, जिसके लिए मुझे बहुत सारे लोग चाहिए। तो आप प्लीज़ सब लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लो, क्योंकि जिस दिन मैं वो फाइल करूँगा उस दिन बहुत लोगों की सपोर्ट पड़ेगी। आपको सिर्फ डिजिटली साइन करने होंगे। उसके बाद सर यहाँ पे मेरे पास ये मैसेज आए हैं और मैंने ये कुछ रीज़न के चलते हाइड कर दिया और मेरे साथ 50,000 का स्कैम हुआ। अभी आप देख चुके हैं 15 और 8 लाख और 97,000 रुपये। अब ये देख लो, ये 1 हफ्ते की कमेंट है सिर्फ, ये वो मैसेज नहीं है जो मेरे को कांटेक्ट करे गए हैं। मेरे साथ 50,000 का कमेंट हुआ। सर मेरे भी यह 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे इनके साथ फॉरेन फ्रेंड गिफ्ट स्कैम हुआ। उसने मेरे साथ व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल भी करा। अब देखो, वीडियो कॉल जो आपके स्कैमर के साथ होती है ना, वो आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि आपको लगता है कि आप रियल में स्कैमर से बात कर रहे हैं। अब मैंने एक वीडियो बनाई है, डिजिटल सुधीर टॉक विद स्कैमर। आप ये गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करना, आपको ये गंदी सी शक्ल वाली, मैं इसका थंबनेल बदल दूंगा, मुझे भी बहुत गंदा लग रहा है।
इसमें मैंने एक्सपोज करा है किस तरीके से स्कैमर्स आप लोगों से बात करते हैं, कैसे आपको ये गलतफहमी हो जाती है कि आपने उनसे लाइव वीडियो कॉल पे बात करी थी। इस वीडियो को देखोगे आपको समझ में आ जाएगा आपने किससे बात करी है इन रियल। उसके बाद आपको मेरी कुछ वीडियोस पे ये कमेंट आएंगी कि ऐसे करके, पहले तो आप में से कुछ लोग होशियार बनते हैं, उनके साथ स्कैम हो गया, इसीलिए बता रहा हूँ कि मैक्स हैक ऑन इंस्टा, और आप लोग ये समझ के इस बंदे से कांटेक्ट करेंगे और ये मेरा नाम लेगा और आप लोगों से फीस ले लेगा, चार्जेस की मैं आपके पैसे निकलवा दूंगा, 10,000 और 5,000 फीस है। तो भैया घंटा मेरा कोई डिजिटल डॉट सुधीर के अलावा कोई इंस्टाग्राम हैंडलर नहीं है या हैंडल नहीं है। आपको कांटेक्ट करना है या तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप, जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वही जेन्युइन है, बाकी सब फ्रॉड है, इतना समझ लो। तो ये सब फेक कमेंट है, इनकी रिपोर्ट मैं कर देता हूँ, बट फिर भी समहाउ ये बच जाती हैं। 85 लाख क्रिप्टो करेंसी का एक भाई के साथ फ्रॉड हुआ था, उस पर ये वीडियो मैंने बनाई थी। अब ये मैंने एक इंटरव्यू करा था, ये भाई जाने माने लॉयर हैं, तो ये वीडियो जरूर देखना, उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी जिनके साथ कोई भी ऑनलाइन स्कैम या फ्रॉड हुआ है। भाई मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और मैं घबरा गई थी, मैं कर्नाटका से हूँ, मैं सुसाइड करने की सोच रही थी, अगर मैं सुसाइड की तो फ्रॉड किया हुआ लोग तो सेफ हो जाएगा ना। बहन पहली बात तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, सुसाइड वगैरह उनकी सोचो जो फैमिली आपके ऊपर डिपेंड है, और आपके सुसाइड करने और ना करने से स्कैमर को कोई फर्क नहीं पड़ता। काम वो करो जिससे जिसने आपके साथ फ्रॉड करा है उसकी फट जाए। इसीलिए मैं कितना भी प्रॉब्लम हो तो मैं भी साइबर क्राइम में कंप्लेंट कर दी हूँ और मेरा 65,000 रुपीज़ गया है। मुझे अमाउंट की चिंता नहीं है, लेकिन उनको मैं ये ऐसे मर जाए, ऐसे मेरे जैसे और लोगों का फ़ायदा मत नहीं उठाना चाहिए, मतलब फ्रॉड लोग, इसीलिए कंप्लेंट दे चुकी हूँ। आपने बहन बहुत अच्छा करा। और ये सुसाइड वुसाइड वाले ना फालतू के थॉट हैं, ये कमज़ोर लोगों की निशानी है। बी ब्रेव, फाइट विद दैम। और अगर आपको मेरी हेल्प करनी है, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, बहुत जल्दी पिटीशन फाइल करूँगा, उसमें साइन करना आप, और जितने लोगों को जोड़ सकते हो उस ग्रुप में जोड़ो। ऑलवेज हाइड योर कैमरा, सही बात है। हाँ, एक और भाई ने ये जो पॉइंट लिखा है ना, ये हमेशा अपना कैमरा हाइड रख के रखो, क्योंकि ये बेवकूफ़ी मत करो। आप में से ज़्यादातर लोग इतने ज्ञानवर्धक होते हैं कि उनको लगता है कि मैंने कैमरा ऑन नहीं कर रखा था, कोई मुझे देख नहीं सकता, सब चीज़ सेफ चल रही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नहीं, देखो, आप लोग कंप्यूटर यूज़ करते हो, ठीक है, कंप्यूटर में आप बहुत सारी एप्लीकेशन डालते हो। इसमें झूठ क्या है कि हम में से ज़्यादातर लोग इंटरनेट पे जाते हैं, फ्री एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं टोरेंट से, अलग अलग वेबसाइट से, अनइथिकली हम गलत एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। उनमें से बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो मालवेयर रखती हैं, यानी कि ऐसी फाइल्स होती हैं उनमें जो स्कैमर्स, हैकर्स को हमारे सिस्टम के कैमरा, हमारे सिस्टम का डेटा एक्सेस दे देते हैं। अगर आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो ना, सब कुछ भाड़ में गया, बट अपना कैमरा हमेशा ढक के रखो। समझ रहे हो, आपके कैमरे पे ना वो कुछ इस तरीके से मजे ले रहा होगा स्कैमर, और आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो ना यहाँ डिस्प्ले पे, ऐसे स्कैमर आपको लाइव बैठ के देख रहा होगा और आपको ये दिखे भी नहीं। ये मैंने मिनिमाइज कर दी, पर इसका मतलब ये नहीं है वो वीडियो पीछे नहीं चल रही, कैमरा अब भी चालू है। समझ रहे हो, कैमरा अब भी चालू रहेगा। अगर मैं रिकॉर्डिंग भी कर देता हूँ और रिकॉर्डिंग छोड़ के यहाँ आ जाता हूँ और ये बना रहा हूँ ना, मतलब वो रिकॉर्डिंग चल रही है, मुझे नहीं पता, वो कमांड जो है स्कैमर ने दे दी, वो पेज भी हट जाएगा, तो रिकॉर्डिंग बंद नहीं है सर। आप देखो यहाँ पे रिकॉर्डिंग अब भी चालू है, अब मैं बंद करूँगा ये तब बंद हुई है, और ये सेव भी हो गई यहाँ पे, ये देख लो। तो मैं आप लोगों को बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि कैमरा हमेशा ढक के रखो अपने कंप्यूटर का। कभी भी अपने फ़ोन को ना ये समझदार लोगों की तरह ऐसे यूं मत रखा करो घर में। बाथरूम में नहाने जा रहे हो ना, उन चूतियों में से मत बनो जो बाथरूम में अपना फ़ोन साथ में लेके गाने सुनते हुए ऐसे दीवार पे फ़ोन रख देते हैं। आपके फ़ोन में इतने पायरेटेड सॉफ्टवेयर, इतनी वेबसाइट्स का आप अपने कैमरे का एक्सेस देके बैठो ना, जिस दिन डेटा लीक हुआ ना, उस दिन आपकी फिल्म बन जाएगी गंदे वाली। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो आप लोग, समझ लो। बहुत सही बात कही है, हु इज राइट, ही इज हरेसिंग यू, यू शुड टेक अ अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन। हाँ भाई, साइबर क्राइम में मैंने कंप्लेंट फाइल कर दी है इस लड़के के खिलाफ। बहुत सारी धमकियां दे रहा था, ये मुझे मार देगा, चक्कू भोंक देगा, ये वो कर देगा, कह रहा मेघालय आ, तुझे आते ही, मतलब मेघालय पता नहीं, मेघालय साइड का ही कहीं का है, कह रहा आ तेरी गर्दन काट दूंगा, तेरे टुकड़े कर दूंगा। ऐसी धमकियां ये मुझे दे रहा था। पर नेट पे धमकी देनी बहुत आसानी है, कोई भी चिल्ला के मुझे धमकी दे सकता है नेट पे, ये बंदा। अब मैं उस दिन तो मैं गुस्से में आया, सीरियसली बताऊं, कि मॉर्निंग में ट्रेन की टिकट बुक कराऊं और इसके पास जाके इसको मैं ज्ञान दे के आ जाऊं। फिर मैंने सोचा, मैं कहा ऐसे 10 मुझे इंटरनेट पे मिलते रहेंगे, हर किसी को मैं हैंडल नहीं कर सकता, हर किसी का कुछ नहीं कर सकता, काम ही ऐसा है स्कैमर से लड़ने का, लोगों को बचाने का। तो जिनसे बचा रहा हूँ वो तो बौखलाएंगे ही, और वो कहीं ना कहीं धमकी भी देंगे, गाली भी देंगे, तो उनको इग्नोर करो और हाथी की ढाल चलते चले जाओ, कुत्तों को भौंकने दो, सीधी सी बात यही है, और मैं कुछ नहीं कर सकता।
हाँ, बट अपनी सेफ्टी के लिए मैंने इसकी सारी डिटेल्स, जो मैंने इसके डेटा एक्सेस लिया, जैसे भी ली, इसकी डिटेल्स निकलवाई, वो पुलिस को फॉरवर्ड कर दी हैं साइबर क्राइम में। अगर कल को कुछ होता भी है तो ही विल बी द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल गाय। आप लोग इसकी वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्या डालूँ, वीडियो सेक्शन में जाके देख लेना, यही थंबनेल लगा हुआ मिलेगा, ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ये वाला थंबनेल। उसके बाद गाइज ये सारे आपके क्वेश्चंस के मैंने जवाब दे दिए हैं। अब सबसे बड़ी बात, मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स और फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स शुरू कर रहा हूँ। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति जिसने 12th कर रखी है, BCA कर रहा है, MCA कर रहा है, BA MA कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाह रहा है, बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं जो 25, 30, 35 हज़ार, और कुछ ऐसे भी हैं, आप सर्च करोगे नेट पर, 70 से 80 हज़ार रुपये फीस चार्ज कर रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो 100 रुपये में आपको रिकॉर्डेड वीडियो देते हैं। देखो, रिकॉर्डेड वीडियो आपको हज़ारों इंटरनेट पे मिल जाएंगी, या बहुत ही हज़ारों में से एक ही बंदा होगा जो उनको पढ़ पाता है। बहुत सारे डाउट होते हैं, 100 रुपये में वो सॉल्व नहीं होते, और 30 हज़ार में हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। तो आप मेरा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट करके बता देना या इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपको बैच की डिटेल दे दूंगा। और ये 3 या 4 महीने का कोर्स रहेगा, और इसको करने के बाद एक चीज़ है कि आपकी जॉब मैं लगवा दूंगा, क्योंकि कोर्स उन्हीं लोगों को करवाऊंगा जो इस कोर्स को लायक होंगे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुझे पैसे देंगे या नहीं, फीस देंगे, लेकिन अगर आप होंगे उतना सीखने लायक, तभी इन कोर्सेज में मैं क्लास में आपको एनरोल करने दूंगा। एनीवेज गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर। Di sa pagkara, sa kabar, sa barakaraay, sa